जो चल रहा है वो कैलकुलस है, और कैलकुलस में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो फार्मूलाज कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज कर चुके हैं और चेन रूल भी कर चुके हैं। अब देखिए आज हम लोग को क्या करना है, तो इन सभी को एक साथ मिलाकर हम लोग कुछ लेवल्स करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने लेवल 1 लेके आ रहा हूं, और लेवल 1 में शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए एग्जांपल्स करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल्स आप लोगों के सामने ला रहा हूं, y = sin इनवर्स √2x + 3। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन सीख रहे थे, और इसका डिफरेंशिएशन अर्थात dy/dx कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग को यहाँ एक लाइन लिखना पड़ता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इन्वर्सल लाइन हमेशा लिखते थे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद से यहाँ होता था dy और अपन यानी बट्टा dx = अब देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला भी है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन चेन रूल के साथ। ये साइन इनवर्स का एंगल इतना है, तो इसको एंगल को क्या करते हैं, फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे साइन इनवर्स का होता है 1/√1 - x²। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए तो साइन इनवर्स इसका अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो होगा 1/√1 - x, x के जगह पर जो है सबका स्क्वायर, ऐसा ही ना, तो होता है 1/√1 - x, x के जगह पर जितना है क्या है √2x + 3 और इसका स्क्वायर, ऐसा। इसके बाद क्या करते थे, इसके फिर से मल्टीप्लाई करते थे। अब ये साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर लिए, इसके बाद क्या आता है ब्रैकेट में जो है ये रूट का डिफरेंशिएशन, तो रूट का फार्मूला पढ़े थे 1/2√x, तो इस रूट इतना का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2√2x + 3, ऐसा। इसके बाद से फिर से अब इस रूट के अंदर जो है ब्रैकेट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस ब्रैकेट में अब देखिए ये 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 2 और प्लस में 3 अचर है, और अचर का यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये रहा अपना कंप्लीट डिफरेंशिएशन। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यानी ऊपर वाला ऊपर गुना, नीचे वाला नीचे गुना। यहाँ 0 का कोई वैल्यू नहीं, ये देख लीजिए 0 का कोई वैल्यू नहीं, ऊपर में क्या है 2 है, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रहता है। 2 1 1 2 को ये 2 ऊपर और ये 2 नीचे कैंसिल, या फिर अगले लाइन में इसको कैंसिल करा दे रहा हूं। देखिए ऊपर में 2 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे क्या हो जाएगा रूट में इतना, फिर 2 इंटू रूट में इतना इंटू 1। तो सबसे पहले सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 है 2 है और यहाँ कुछ नहीं, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई किए तो होगा 2। अब इस रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √1 - ये देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 2x + 3 इंटू अब ये वाला रूट क्या है 2x + 3, ऐसा होगा। अब ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल हो गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बच गया। अभी इसको और थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते चला हूं। देखिए ऊपर में क्या है 1, बट्टा में क्या आ रहा है ये रूट √1। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो देखिए माइनस अंदर जा रहा है हो जाएगा -2x और माइनस अंदर जा रहा है तो प्लस -3। ये रूट यहाँ कंप्लीट हो गया। इनटू में एक और रूट है कितना, तो 2x + 3, ये रहा 2x + 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और थोड़ा सा तो हो जाएगा 1 ये √1, सभी नंबर को एक साथ 1 और -3, 1 और -3 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2, यानी 1 में से 3 घटेगा तो -2। तो ये रहा -2 और फिर क्या है -2x, ऐसा इनटू अब ये क्या है √2x + 3। ये अपना कंप्लीट आंसर इतना हो जाएगा। वैसे डिफरेंशिएशन हम लोग का यहाँ से कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करते हुए जा रहे हैं तो यहाँ तक पहुँच गए। तो ये रहा अपना पहला एग्जाम्पल आंसर। आगे देखिए, तो ये क्वेश्चन दिया, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है dy/dx, तो इतना होता है।
अब हम लोग ऐसा एक और एग्जाम्पल करने चलते हैं। लेवल 1 में पहला एग्जाम्पल हो गया, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग करने चलते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस 3। ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए यहां लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर सभी क्वेश्चन में वैसा ही लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए, जिसके सापेक्ष बोला जाए वही यहां लिखेंगे। तो y क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन dy और बट्टा में क्या आ जाएगा dx इज इक्वल टू, अब देखिए इस टोटल को अगर x बोल रहा हूं तो e टू दी पावर x का फॉर्मूला e टू दी पावर x डिफरेंशिएशन होता है, यानी e का पावर जितना रहेगा e का पावर उतना ही हो जाएगा। ये रहा 2x प्लस 3 इनटू, अब जिसको x बोले हैं उसका डिफरेंशिएशन ब्रैकेट 2x का 2 और प्लस 3 का 0, ये रहा अपना कंप्लीट डिफरेंशिएशन। अब इसको सिंपलीफाई कर दे रहा हूं, 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि इस 0 का कोई वैल्यू नहीं। अब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 2 इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 3, ऐसा अपना कंप्लीट आंसर हो गया। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था। एक और आप लोगों को एग्जाम्पल सामने लेके आ रहा हूं, तो चलिए करते हैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं और फिर इस पे कुछ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। चलिए तो देखिए थर्ड एग्जाम्पल कैसे करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल पर देखिए y इज इक्वल टू, ले लेते हैं साइन इनवर्स tan रूट x, ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले लिया। तो हम लोग के पास यहाँ चेन रूल का प्रयोग करेंगे, पहले साइन इनवर्स का करेंगे, तब tan का करेंगे, तब रूट x का करेंगे, यानी जितना फंक्शन होता है उतना बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेंगे, यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बटा dx। साइन इनवर्स का अभी थोड़ी देर पहले ही फार्मूला पढ़े थे, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई, इस साइन इनवर्स का कर रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस x के जगह पर जो है उसी का ना स्क्वायर, तो x के जगह पर क्या है tan रूट x, इसका स्क्वायर इसको लिखने के लिए यहाँ लिखना पड़ता है इनटू, अब tan का करेंगे, tan का डिफरेंशिएशन फार्मूला से tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x के जगह पर जो रहेगा वही ना रूट x इनटू, अब रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x, अब रूट के अंदर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ये अपना हो जाएगा आंसर कंप्लीट। अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, ऊपर का ऊपर गुना और नीचे का नीचे गुना, तो ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इस तरह करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, उसको कीजिए। अभी जो हम लोग एग्जांपल्स किए हैं उस पे कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स आप लोगों को दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल है y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x माइनस 1, सेकेंड एग्जांपल है y इक्वल टू log sec x, थर्ड है y इक्वल टू e टू द पावर रूट cot x, और फोर्थ है y इक्वल टू x स्क्वायर इनटू e टू द पावर x, फिफ्थ एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल पावर 6, और सिक्स्थ एग्जांपल है sin इनवर्स x क्यूब। अब इसको सॉल्व कैसे करना है थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिंट कर दे रहा हूं। तो देखिए इसमें चेन रूल का प्रयोग करेंगे, पहले cos इनवर्स का करेंगे, तब इस ब्रैकेट में 2x माइनस 1 का करेंगे। इसको कैसे करेंगे तो इसको भी चेन रूल पे, पहले log का तब sec x का। इसमें देखिए y इक्वल टू e टू दी पावर रूट cot x, तो पहले e का करेंगे, e टू दी पावर का करेंगे, तब रूट का करेंगे, तब cot का करेंगे, तब x का करेंगे, यानी इसमें 4 फंक्शन दिख रहा है। अब इसका कैसे करेंगे तो ये देखिए ये अलग ही u इंटू v पे चलेंगे, u इंटू v पे, इसको एक अलग प्रॉपर्टीज जो पढ़े थे हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 3 u इंटू v उस पे करेंगे। इसको u कह दीजिए और इसको v बोल दीजिए, और फिर u इंटू v पे v बाहर u का डिफरेंशिएशन प्लस u बाहर v का। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये अलग से ही क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, देखते हैं पीछे का आप लोग स्टडी किए हैं या नहीं। फिर से
से 5 नंबर में y इक्वल टू इतना है, तो इस टोटल को x बोल दीजिए, x के पावर n का डिफरेंशिएशन कीजिए और फिर इसके बाद से ब्रैकेट में x स्क्वायर का था प्लस x का और फिर 1 का, ऐसे कीजिए। अब 6 नंबर क्वेश्चन करा है साइन इनवर्स x क्यूब का डिफरेंशिएशन। तो अभी जो एक एग्जांपल कराए थे, पहले साइन इनवर्स का कीजिए, उसके बाद से x क्यूब का डिफरेंशिएशन कीजिए। इस तरह करके हम लोग 6 एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद से और भी आप लोगों को एग्जांपल प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो हमारे वेबसाइट newtonlpr.com पे विजिट कीजिए, वहां आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैलकुलस में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा हमारा कैलकुलस। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रैक्टिस